इंडिया में अराउंड 20 मिलियन से ज़्यादा टीन स्मोकिंग या टोबैको से एडिक्टेड है। पर क्यों कोई इस रोल किए हुए पेपर को फूंक कर इतना एडिक्ट बनता है? और क्या होता है हमारे बॉडी में जब हम सिगरेट का एक पफ लेते हैं? तो सिगरेट बनाने के लिए सबसे पहले एक टोबैको प्लांट लो, उसे ड्राई करो, उसे एक पेपर में डालो और उसे रोल करने के बाद उसके पीछे एक फिल्टर लगा दो। सिगरेट रेडी, राइट? नहीं। दरअसल सिगरेट्स में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जैसे अमोनिया जो टॉयलेट क्लीनर्स में यूज़ करते हैं, कैडमियम जो बैटरीज में यूज़ किया जाता है, मीथेनॉल जो कि रॉकेट फ्यूल में यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में यूज़ किया जाता है, निकोटीन जो कि कीटनाशक में यूज़ किया जाता है और स्टीयरिक एसिड जो कि कैंडल वैक्स में यूज़ किया जाता है। और इनके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अब इनमें से कुछ केमिकल्स ऑलरेडी टोबैको प्लांट में मौजूद होते हैं, तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम एज एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं टू रिड्यूस द हार्शनेस और निकोटीन का एब्जॉर्प्शन बेहतर करने में। तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो सिगरेट जलाने के टाइम प्रोड्यूस होते हैं। नाम के लिए तो इस पार्ट को फिल्टर बोला जाता है और इस फिल्टर का काम होता है जो टोबैको जल नहीं पाया उसे रोकना। पर ऐसा होता नहीं है। जैसे आप सिगरेट का एक पफ लेते हैं, अनबर्न्ड टोबैको फिर भी फिल्टर के थ्रू धुएं के साथ आपके बॉडी में एंटर करता है। इसे ही हम टार बोलते हैं। अब ये टार जैसे ही आपके ओरल कैविटी के थ्रू गुजरता है या आपके टीथ और गम्स के अराउंड एक कोटिंग बनाता है, जिससे कि आपके दांत पीले होते हैं और धीरे धीरे सड़ने लगते हैं। यह हार्मफुल गैसेस स्मोक के साथ आपके ट्रैकिया से होकर आपके लंग्स में फिल होने लगते हैं, जहाँ ये ब्रोंकाई से होकर ब्रोंकियोल्स में जाते हैं और ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई में। अब ब्रोंकियोल्स में जब ये गैसेस फिल होते हैं तब ये बारीक से बालों जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स, जिन्हें सीलिया कहते हैं और जिनका काम एयर पैसेज को साफ रखना होता है, उन्हें ये गैसेस डैमेज करने लगते हैं। इनके कारण एयर पैसेज क्लीन नहीं होता और जर्म्स और डस्ट यही कलेक्ट होने लगते हैं। यही रीज़न होता है चेन स्मोकर्स के अर्ली मॉर्निंग में रिगरस कफिंग का, क्योंकि ओवरनाइट आपकी बॉडी सीलिया को रिपेयर कर इन जमी हुई डस्ट और जर्म्स को बाहर फेंकने का ट्राई करती है। फर्दर इन ब्रोंकियल्स के एंड में होते हैं एल्वियोलाई, जहाँ इनहेल किया हुआ ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है आपके लंग्स और ब्लड के बीच। यहाँ जब ये गैसेस फिल होने लगते हैं तब इनमें से सबसे घातक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड या इन ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, जहाँ ये आपके ब्लड में मौजूद हेमोग्लोबिन में घुल मिलकर इनमें मौजूद ऑक्सीजन को भगाकर खुद इनमें मिक्स होकर आपके पूरे शरीर में फैलने लगता है। आपके सिगरेट पीने के कुछ ही सेकंड्स में निकोटीन नाम का एक स्टिमुलेंट जो उन हार्मफुल गैसेस के साथ आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हुआ था, अब वो आपके ब्रेन में ट्रैवल करता है। आपके ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो इन निकोटीन स्टिमुलेंट्स के कांटेक्ट में आते ही इनसे कनेक्ट करते हैं। ये प्रक्रिया इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है एंड सर्टेन फील गुड हार्मोन्स रिलीज करती है एंड आपका ब्रेन अब इस फीलिंग को बार बार रिपीट करना चाहता है। यही रीज़न है आपके स्मोकिंग के क्रेविंग का और इसकी एक साइकिल क्रिएट करने का। तो हालांकि अब तक जो बॉडी पे हुए इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए वो बहुत ही इमीडिएट और शॉर्ट टर्म है, बट मोर दैन 30% लोग जो पहली बार स्मोक करते हैं वो एडिक्ट बन जाते हैं। और अगर आप स्मोकिंग लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करते हो तो जानलेवा और घातक बीमारियां जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें रेगुलर स्मोकिंग से आए हुए हार्मफुल गैसेस सीलिया को परमानेंटली डैमेज करते हैं और ब्रोंकियल ट्यूब्स के लाइनिंग में स्वेलिंग और इरिटेशन क्रिएट होती है, जिसके कारण आप सीवियर कफिंग करते हो। एम्फिसीमा, जहां लॉन्ग टर्म स्मोकिंग के कारण ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे कि सांस लेने में तकलीफ होती है। और हार्ट अटैक, इसका कारण होता है रेगुलर स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स में होने वाला ब्लड क्लॉट। इन बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे स्मोकिंग से होने वाले कुछ इमीडिएट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। और ये सब देखने के बाद भी स्मोकिंग कंटिन्यू करनी है या क्विट करनी है, ये आपकी चॉइस है।